हमारा लेसन है 6 पार नजर के, जिसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। देखो क्या कह रहा है, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। सुरंग होती है ना, मिट्टी के नीचे एक गुफा टाइप का रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? सुरंग। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना मनाही थी। मनाही का मतलब जाने पर रोकते, जाने नहीं दिया जाता था हर आदमी, किसी आदमी को उस रास्ते से। लेकिन हो जाएगी। छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जब पहुंचा सुरंग में, फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। जब छोटू को उस रास्ते पर नहीं जाने दिया जाता तो उनके घर में रोज लड़ाई होती और छोटू छोटी की माँ के लिए लड़ाई होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग, चंद में चुनिंदा में कुछ चुने हुए कुछ लोग हिंदी में भी अब तो इजी आया है सिलेबस है ना, इस सुरंगनुमा रास्ते और मैथ में तो बहुत ज्यादा इजी आया है। पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। संस्कृत पहला पैराग्राफ समझ आया? पहला पैराग्राफ समझ आ गया क्या? और एसएसटी में दिक्कत है, इन 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है मम्मा, वो 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है मेरे को, संस्कृत और साइंस। साइंस तो नहीं, मानी एसएसटी। अब सर जो समझा रहे हैं वो आगे देखो, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आज क्या थी? छुट्टी। और जो छोटू के पापा थे घर पर ही आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथिया लिया का मीन्स होता है उसको छुपा के चोरी कर लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। किधर की तरफ चल दिया? वो सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जब सुरंग में प्रवेश करते थे तो एक छोटे से दरवाजे के साथ उससे अंदर जाते थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आया हुआ था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यहाँ तक समझ आ रहा है हेमंत? यस सर। ओके, आगे देखो। मगर कहां, वह रास्ता कहां जा रहा था किसी को पता नहीं था। मौका हाथ लगते ही वह फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र क्या होते हैं? जांच करने के लिए लगाए गए यंत्र, देखभाल करने वाले यंत्र, जैसे कैमरे होते हैं ना, वैसा। मगर छोटू के प्रवेश करते पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? क्योंकि छोटे बच्चों को सुरंग में जाने की क्या थी? मना थी। लेकिन छोटू फिर भी चला गया। तो पहला जो निरीक्षक यंत्र था उसने उसे देखा। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जो दूसरे नंबर पर कैमरा था उसने उसकी फोटो ले ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। खतरा क्या बताया गया? कि सुरंग में कोई बच्चा अंदर घुस गया है।
इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस लाए। घर पर छोटू की माँ इंतजार कर रही थी, बस छोटू की खैरियत न थी। खैरियत मीन्स क्या होता है? हरकत, सॉरी बचना, कुशलता। उसको बचना निश्चित नहीं था। अब उसको पकड़ लिया, अब तो जो सिक्योरिटी वाले थे उसको पीट भी सकते थे, जेल में बंद भी करते थे। छोटू के पापा होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा होते तो उनको उसको पिटाई जरूर मिलती। आगे देखो, छोड़ो भी इसे, समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, न वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। उसके पापा किस जगह काम करते थे? जमीन के नीचे। वहां पर आम आदमी का जाना मना था, और जो जाता था उसका जीना मुश्किल था। तो फिर आप कैसे जाते वहां? छोटू का सवाल लाजिमी था। लाजिमी में उचित था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। स्पेस सूट क्या होता है? जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ना, तो एक अलग तरह की ड्रेस पहन के जाते हैं, इससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन मीन्स क्या होता है? संभव होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मीन्स क्या होता है? ट्रेनिंग। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। इसके पापा क्या बता रहे थे? कि एक समय मंगल ग्रह के ऊपर लोग रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरख जमीन के ऊपर रहा करते। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद सब एक मरने लगे। अब धीरे धीरे जो पृथ्वी पर जीव थे वो क्या करने लगे? धीरे धीरे मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती, उष्णता मिलती, उजाला मिलता है। उष्णता मीन्स गर्मी, गर्मी मिलती है। तत्वों के जीवों का पोषण मीन्स पालन होता है उनको। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। छठा वाला देखो, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। कहां पर बना लिया? जमीन के नीचे घर। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो जमीन के ऊपर यंत्र लगे हुए हैं उनसे हमें सूरज का प्रकाश भी मिलता है जमीन के नीचे, और रोशनी गर्मी सब मिल जाती है। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यहाँ काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा मीन्स इरादा, जाहिर मीन्स प्रकट करना। छोटू ने अपना इरादा क्या बताया?
कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी इसी तरह आप ही की तरह सुरंग में काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात माननी होगी, सुननी होगी। माँ ने कहा। आगे देखो, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। जब दूसरे दिन उसके पापा काम पर गए ड्यूटी पर, तो उन्होंने देखा जो कंट्रोल रूम था उसका वातावरण कैसा था, कुछ बदला सा। शिफ्ट खत्म कर जब घर लौटे तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसे अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पापा ने अपने संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप बस इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। आगे देखो 8वां वाला। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? क्या कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस तरह नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, मगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें आगे देखो। यहां तक समझ आ रहा है कि आप सबके? यस सर। ओके, 9वां वाला देखते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जब अंतरिक्ष यान आ रहा था तो उसमें से किसी ने एक अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला, और जब उसका हाथ बाहर निकाला तो उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। हाथ इतना लंबा हो गया, बहुत बड़ा। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मीन्स क्या होता है? देखना। छोटू के पापा उसको देखते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। क्या पता चला जानकारी में कि भाई 2 अंतरिक्ष यान क्या होता है? अंतरिक्ष में चलने वाले जो साधन होते हैं ना, वायुयान, वो हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते ही आ रहे थे। हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें से एक ही अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा था। गिर्द मीन्स क्या होता है? आसपास। आसपास। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक से ही किसी ग्रह से छोड़े गए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए। इसकी क्या बनानी चाहिए? हमें की योजना बनानी चाहिए कि जो ये अंतरिक्ष यान आ रहे हैं ना, वह कहां से आ रहे हैं? हमारी पृथ्वी की तरफ जो अंतरिक्ष यान बढ़े चले आ रहे हैं, वह कहां से चले आ रहे हैं। अब आगे देखो, ये 10वां वाला है ना, ये अपन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। ओके सर। आगे अब और पढ़ाता हूँ।
यहाँ तक समझ आया कि प्रतिष्ठा बेटा 9 तक पढ़ लिया अपने 9.2। सर आया समझ में। पढ़ाई और घर पे पढ़ते हो ना, स्टार्ट करते हो ना, जो क्वेश्चन आंसर करते हो या नहीं करते बेटा? कौन कौन है जो घर पे नहीं पढ़ता? मेरे को तभी भी क्वेश्चन आंसर हाँ बेटा, मेरे को लर्न है क्वेश्चन आंसर तो 5 लेसन तक। कितने लेसन तक लाना है? वीडियो ऑन करो अपना। फाइव लेसन लर्न है आपको कि लर्न किया करो बेटा। 25 तारीख से आपका टेस्ट हो गया ना चालू। यस सर। देखो लेसन का नाम क्या है अपना? पार नजर के, पार नजर के। दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं लिख रहा हूँ जो यस सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। सर टेस्ट स्कूल में होंगे क्या? इसके लेखक कौन है? सर जयंत सर सर विष्णु। सर हाँ बेटा, टेस्ट स्कूल में होंगे क्या? ऑनलाइन होंगे। हाँ ऑनलाइन होंगे। आपको घर से ही करना है, घर से करके उसकी फोटो सेंड करनी है, ठीक है ना? यस सर। देखो इसकी कुछ मीनिंग से देखो, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ठीक है? आम, आम मीन्स क्या होता है? आम होती, आम यानी साधारण या सामान्य लोग। आम लोग होते हैं ना, यानी उसका अर्थ क्या होता है? सामान्य या साधारण। लिखना है क्या? हाँ बेटा, तो लिखना है ना? लिख लो। ओके सर। वार्तालाप, वार्तालाप क्या होता है? सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बातचीत करते हैं ना अपन वो। सर सर हाँ बेटा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सर बोर्ड पे उजाला आ रहा है सर। हाँ बेटा वो बाहर से आ रहा है, तो इधर की साइड लिखता हूँ। बोर्ड पे दिख नहीं रहा। इधर की साइड लिखता हूँ। देखो एक मिनट, इसको रब करता हूँ मैं और दूसरी जगह लिखता हूँ। सर कुछ दिख नहीं रहा। सर सर बेटा सर इधर की साइड लिखता हूँ। देखो मैं इधर लिखूंगा, अभी सब दिख जाएगा। ओके, सर कुछ दिख ही नहीं रहा। ये बेटा इधर लिखता हूँ मैं, इधर की साइड लिखूंगा तो दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ इधर नहीं आ रहा ना उजाला? सर मेरी ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है। क्या हो गया बेटा? ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है। इस साइड लिखेंगे बेटा, उधर से आ रहा है, इधर की साइड लिखता हूँ। वार्तालाप, वार्तालाप मीन्स क्या होता है? बात की, सुरंगनुमा। सर 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 हिंदी की नोटबुक में लिखना है क्या? क्या हो गया? हिंदी की नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ लिख लो। सर ये कुछ दिख सुरंगनुमा ही होता नहीं है रहा। गुफा जैसा। एक बार शुरू से लिखना। मैं कर रही थी ना, जब ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। बेटा अपने बुक के अंदर है, बुक से लिख लो।
बुक में जो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा था ना, बुक के अंदर जो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसी के अंदर है ये, उसमें से आप राइट कर लो। जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसी के अंदर है, उससे अपन राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, मनाही, मनाही मीन्स क्या होता है, रोक। और चुनिंदा, चुनिंदा मीन्स होता है चुना हुआ, चुना हुआ, चुना हुआ। चुनिंदा मीन्स क्या होता है, चुना हुआ। छुट्टी, छुट्टी मीन्स क्या होता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। छुट्टी मीन्स होता है अवकाश। आराम, आराम मीन्स क्या होता है, विश्राम। आराम मीन्स क्या होता है, विश्राम। नजर, नजर मीन्स क्या होता है, निगाह। निगाह, नजर मीन्स क्या होता है, निगाह। और दिए, दिए मीन्स क्या होता है, दीपक। होता है दीपक। यस सर। दिए, दिए मीन्स होता है दीपक, नीचे ही नीचे लिखिए मिले दिए। दिए मीन्स होता है दीपक, दीपावली पर दीपक जलाते हैं ना अपन। सर का पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग है ऊपर वाली, और 2 या 3 नीचे सेकंड पैराग्राफ की है, उसमें से राइट कर लेना। और जो जो आपको अच्छी लगे वो आप टोपी में लिख के राइट कर लिया करो। ओके, ओके सर। ओके, ठीक है बेटा।